गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि अब तक हमने अपने सेकंड चैप्टर तक पूरे 2 चैप्टर रीड कर लिए हैं अच्छे से, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ईवीएस का मतलब समझ में आता है? ईवीएस क्या सिखाती है हमको? ईवीएस यह सिखाती है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या कहता है, हमारी बॉडी हमें कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। और हमने लास्ट चैप्टर क्या पढ़ा था? आवर फूड, हम फूड खाते हैं क्या वो हमारे लिए हेल्थी फूड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको ईवीएस के द्वारा पता लगती है। ठीक है, तो आज हम क्या रीड कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है? डेंटल केयर। क्या है डेंटल केयर? डेंटल का मतलब क्या होता है? दांत साफ़ करना, दांतों की केयर करना। ठीक है, क्या होता है डेंटल केयर? दांतों की सफाई करना, दांत साफ़ करना। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम डेंटल केयर करते हैं और इस चैप्टर में हमें कैसे बताया गया है। ठीक है, तो रीड करते हैं। चैप्टर नेम क्या है? डेंटल केयर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। स्टार्ट करते हैं। टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। टीथ हमें कैसे हेल्प करते हैं? साफ बोलने के लिए। स्पीक क्लियरली, टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। जो टीथ है हमको क्या बोलते हैं? हमको क्लियरली बोलने के लिए हेल्प करते हैं। अगर टीथ नहीं होंगे तो क्या हम बोल सकते हैं? हम बिना टीथ के नहीं बोल सकते हैं। हमारे बिना टीथ के जो आवाज़ आती है वो क्लियर नहीं आती है। तो टीथ जो होते हैं हमको बोलने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, दीज आर वेरी नेसेसरी फॉर अटरिंग वर्ड्स। अटरिंग का मतलब होता है कुछ कहना, कुछ बोलना। कुछ बोलने के लिए जो टीथ होते हैं बहुत नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। दीज आर वेरी नेसेसरी, दीज आर वेरी नेसेसरी का मतलब होता है कुछ कहने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ बातों को बोलने के लिए, कुछ वर्ड्स को बोलने के लिए टीथ बहुत नेसेसरी होते हैं। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी होते हैं। ठीक है, विदाउट टीथ हम स्पीक नहीं कर सकते क्लियरली। ठीक है, इसलिए हमारे जो फेस है उसमें टीथ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो क्या है, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स स्पोकन बाय अ टूथलेस पर्सन। अब देखो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब कोई बिना टूथलेस मतलब बिना दांतों वाला पर्सन मतलब इंसान। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब कोई टूथलेस पर्सन मतलब बिना दांतों वाला इंसान कुछ वर्ड्स बोलता है तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, उसको समझने में परेशानी आती है। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट का मतलब है हमें बहुत परेशानी होती है टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स स्पोकन बाय अ टूथलेस पर्सन। अगर हम किसी टूथलेस पर्सन के मुंह से कुछ वर्ड सुनते हैं तो उनको समझने में हमको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ओके, इसलिए टीथ आर वेरी नेसेसरी टू आवर माउथ, ओके, टू आवर फेस। अब देखना क्या लिखा है बेटा 3rd लाइन में। टीथ हेल्प अस टू बाइट, कट, टीयर एंड च्यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो टीथ होते हैं वो कैसे कैसे हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, टीथ हेल्प अस टू बाइट मतलब काटना। हम बोलते हैं ना कि डॉग ने बाइट कर दिया, क्या मैं एक बाइट खा सकता हूँ। ये सब क्या होता है? बाइट मतलब काटना, कुछ खाना। कट का मतलब भी क्या होता है? काटना। हम बोलते हैं ना कि यार कट कर दिया, कट हो गया मुझसे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है? काटना। टीयर का मतलब होता है किसी चीज़ को चीरना। चीरना का मतलब जानते हो कैसे होता है? बहुत जैसे शेर होता है, शेर के जो दांत होते हैं ना वो चीरने फाड़ने वाले होते हैं। ठीक है, चीरना बोलते हैं उसको, जिससे कि जख्म हो जाते हैं। एंड च्यू मतलब चबाना जैसे हम खाने को चबाते हैं तो उसको क्या करते हैं? च्यूइंग करते हैं। ठीक है, च्यू करते हैं खाने को। आया समझ में? अब देखो क्या लिखा है, टीथ ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस। अब जो टीथ होते हैं हमारे फेस को क्या देते हैं? शेप देते हैं। आपने कभी देखा है हम स्माइल करते तो हमारे टीथ दिखते हैं? अगर हम स्माइल करें और हमारे टीथ ना हो तो हम कैसे दिखते हैं? गंदे से दिखते हैं ना। इसलिए टीथ जो होते हैं हमारे फेस को मतलब हमारा जो बॉडी फेस है, बॉडी में जो फेस है उसको क्या देता है? शेप देता है। शेप मतलब हमारे जबड़ों को, हमारे फेस फूला फूला लगता है जब हम हंसते हैं तो हमारे टीथ दिखते हैं। अगर हमारे टीथ नहीं होंगे तो क्या हमारी
जो फेस है उसको शेप दे पाएंगे? बिना बिना टीथ के कोई शेप मिल पाएगा? नहीं ना। इसलिए टीथ जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे फेस के लिए, और ये हमारे फेस को क्या देते हैं? शेप देते हैं। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ टीथ। अब यहाँ पर अनेक प्रकार के टीथ के बारे में बताया गया है। फर्स्ट क्या है? बाइटिंग टीथ मतलब काटने वाले टीथ, टीयरिंग टीथ मतलब चीरने वाले टीथ, और ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग टीथ का मतलब होता है पीसना। आपने ग्राइंडर नेम सुना होगा ना, ग्राइंडर हम बोलते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर, वैसे ही ग्राइंडिंग उसी वर्ड से ही बना है। ठीक है, ग्राइंडिंग वर्ड उसी वर्ड से ही बना है। हम बोलते हैं ना ग्राइंडर, कि हमको कुछ ग्राइंड करना है या फिर कुछ पीसना है। ठीक है, तो ग्राइंडर वर्ड से ही ग्राइंडिंग वर्ड बना है। ओके, थर्ड वन इज ग्राइंडिंग टीथ। कितने प्रकार के टीथ होते हैं? टाइप्स ऑफ टीथ इज़, फर्स्ट इज़ बाइटिंग टीथ जिसे हम क्या कहते हैं? काटने वाले टीथ। सेकंड इज़ टीयरिंग टीथ जिसको हम बोलते हैं चीरने वाले। एंड थर्ड इज़ ग्राइंडिंग टीथ जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पीसना। ठीक है, पीसने वाले टीथ। व्हेन वी ईट फूड दीज थ्री काइंड्स ऑफ टीथ अस टू कट, टीयर एंड च्यू द फूड। जब हम खाना खाते हैं, व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, तो ये तीन प्रकार के जो दांत है हमको खाने को चबाने में, चीरने में और काटने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? चीरने में, काटने में, चबाने में हेल्प करते हैं। आया समझ में? अब देखो इन तीनों के बारे में बताया गया है कि बाइटिंग टीथ क्या होते हैं, टीयरिंग टीथ क्या होते हैं और ग्राइंडिंग टीथ क्या होते हैं, और इसकी इमेजेस भी दी हुई हैं, पिक्चर्स भी दी हुई हैं। ठीक है, आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। आप फर्स्ट क्या है? फ्लैट एंड थिन फ्रंट टीथ आर कॉल्ड बाइटिंग टीथ। अब देखो बेटा होता क्या है इसमें, देखो फ्लैट एंड थिन फ्रंट टीथ। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है? देखो फ्लैट का मतलब होता है बिल्कुल सीधे सीधे वाले दांत। ठीक है, और थिन मतलब पतले। ठीक है, क्या होता है? थिन मतलब पतले। सीधे और पतले जो दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बाइटिंग टीथ, जिससे हम बाइट करते हैं, जिससे हम किसी को काटते हैं। ठीक है, ये वाले जो टीथ होते हैं उसको बोलते हैं बाइटिंग टीथ। बाइटिंग टीथ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? बाइटिंग टीथ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो फ्लैट होते हैं और बहुत थिन होते हैं। फ्लैट मतलब सीधे होते हैं और क्या? थिन, पतले होते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? बाइटिंग टीथ। आया समझ में? अब देखो बेटा सेकंड नंबर वाले पॉइंट में क्या लिखा है? शार्प एंड लॉन्ग पॉइंटेड साइड टीथ आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। टीयरिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? चीरना मतलब बहुत ज़ोर से किसी को चीर फाड़ देना। ठीक है, तो वो वाले दांत कौन से होते हैं? सेकंड नंबर पे जो इमेज दी हुई है, आपको पिक्चर दी हुई है, ये कौन से टीथ हैं? टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ कैसे दिखते हैं? जो शार्प होते हैं, शार्प मतलब नुकीले, जो किसी को ऐसे अगर काटे तो उसके अंदर जख्म हो जाता है, एक खड्डा सा हो जाता है। ठीक है, और लॉन्ग पॉइंटेड मतलब बहुत बड़े बड़े हैं, पॉइंट है इसमें। पॉइंट मतलब एक तिकोने आकार का पॉइंट बना हुआ है जो कि सीधा अंदर चला जाता है बॉडी के, अगर कोई काटता है तो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? टीयरिंग टीथ। आया समझ में? पहले क्या थे? बाइटिंग टीथ, जो किसी को काटता है, और उसको बाइटिंग टीथ कहते हैं। वो कैसे होते हैं? फ्लैट और थिन। ठीक है, फ्लैट होते हैं और थिन मतलब पतले होते हैं, ये वाले। और सेकंड वाले कौन से होते हैं? पॉइंटेड एंड शार्प। ठीक है, अब थर्ड वाले देखते हैं। थर्ड वाले को देखो क्या बोलते हैं? ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ एट द एंड आर कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ। जैसे मैंने आपको बताया था ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है? ग्राइंडिंग मतलब किसी चीज़ को पीसना। तो जैसे आपने देखा है हमारे जो दांत होते हैं वो ग्राइंडिंग वाले ही होते हैं। हम कोई खाना खाते हैं तो क्या होते हैं? हमारे जो दांत होते हैं उसको पीसते हैं मतलब उसको चबाते हैं, उसको पीसते हैं ना। तो हमारे जो अधिकतर दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। कौन से होते हैं? ग्राइंडिंग टीथ। अधिकतर लोगों में ग्राइंडिंग टीथ ही पाए जाते हैं, जिससे कि वो क्या होते हैं? ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। ठीक है, चौड़े दांत होते हैं। ठीक है, ब्रॉड मतलब चौड़े दांत। ठीक है, और फ्लैट मतलब बिल्कुल सीधे होते हैं और चौड़े होते हैं। ठीक है, ये इनकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता है इनकी। ये क्या होते हैं? ग्राइंडिंग टीथ कौन से होते हैं? जो कि पीसते हैं। जैसे हम खाने को चबाते हैं तो उसको पीसना कहते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप्स के टीथ हो गए? बाइटिंग टीथ,
टेयरिंग टीथ एंड ग्राइंडिंग टीथ। अब देखो बेटा ये क्या है, इससे हमें पता लग रहा है कि हमारा फेस को और हमारे माउथ को कौन शेप देता है, हमारे दांत, हमारे टीथ शेप देते हैं। आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डोंट फॉरगेट, आपको इसे भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट, ठीक है। वी शुड नॉट मूव टूथब्रश ऑन जर्म्स, जिस साइड में हमारे जर्म्स मतलब जर्म्स होते हैं ना, हमारे कीड़े लग जाते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या नहीं करना चाहिए, टूथब्रश नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, टूथब्रश नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट मूव टूथब्रश ऑन जर्म्स एक तो जर्म्स होते हैं रोगाणु, ठीक है, जो कि कीड़े होते हैं, और एक होते हैं जर्म्स जो कि क्या होते हैं, मसूड़े, ठीक है। हमें अपने मसूड़ों पर, जो मसूड़े होते हैं ना, हमारे जो ऊपर एक चमड़ी बनी हुई होती है, उस पर हमको कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए। वहाँ पे ब्रश करने से हमको वहाँ पे छाले टाइप हो जाते हैं, छील जाता है हमारा फेस, ठीक है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने टूथब्रश को कहाँ मूव नहीं करना चाहिए, जर्म्स पे। जर्म्स मतलब हमारे मसूड़ों पे, न कि जर्म्स पे तो ब्रश करना चाहिए। जर्म्स एंड जर्म्स अलग अलग चीज़ है, ठीक है। जर्म्स मतलब मसूड़े और जर्म्स मतलब रोगाणु, जो कि कीड़े कहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, एंड रिंस आवर माउथ वेल बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। जब भी हम खाते हैं उससे पहले और उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, ठीक है। रिंस मतलब कुल्ला करना। रिंस आवर माउथ वेल बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। जब भी हम खाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, रिंस मतलब कुल्ला करना चाहिए, खाने से पहले और खाने के बाद में। अब आते हैं टूथ डिके। अब देखो टूथ डिके का मतलब क्या होता है, डिके का मतलब होता है दांत की सड़न। डिके का मतलब क्या होता है, सड़न। जब हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, व्हेन वी ईट एनीथिंग, जब भी हम कुछ खाते हैं। व्हेन वी ईट एनीथिंग, जब भी हम कुछ खाते हैं, द फूड पार्टिकल्स आर लेफ्ट इन बिटवीन टीथ इन द माउथ। कुछ फूड के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे माउथ में रह जाती हैं रिंस करने के बाद भी, कुल्ला करने के बाद भी, ठीक है। रिंस मतलब कुल्ला करना। कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कुल्ला करते हैं फिर भी हमारे माउथ में रह ही जाते हैं, कुछ कण रह जाते हैं, ठीक है। देयर आर जर्म्स विच ग्रो वेल एंड स्ट्रेची एंड शुगर फूड। अब ये क्या करते हैं, जर्म्स होते हैं मतलब रोगाणु होते हैं, मतलब हमारे फेस के, हमारे मुंह के कीटाणु होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे दांत में क्या करते हैं, जर्म्स और पैदा करते हैं। कभी आपकी मदर ने आपको ये बोलते हुए सुना है कि तुमने कुछ मीठा खाया है, जाओ कुल्ला करके आओ, ठीक है। ये क्यों बोला जाता है, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे मुंह में ही रह जाते हैं। आप जो हम शुगर या स्ट्रेची फूड खाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है, शुगर होती है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कोई फूड खाते हैं उससे क्या होता है, हमारे जो मुँह में शुगर रह जाती है, मतलब शक्कर जैसे कुछ कण रह जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो कि हमारे जर्म्स जो होते हैं, जर्म्स मतलब रोगाणु, अब यहाँ पे कीड़ों की बात की जा रही है, उनको ग्रो करते हैं। वो ग्रो होते हैं तो हमारे जो टीथ है उनमें क्या होता है, डिके, उनमें क्या पड़ जाती है, सड़न पड़ जाती है। देखो क्या है, द जर्म्स डिके द टीथ एंड जर्म्स। हमारे जो जर्म्स हैं मतलब हमारे जो टीथ हैं उसमें क्या हो जाती है, जर्म्स मतलब वो सड़ जाते हैं, और हमारे मसूड़े भी सड़ जाते हैं। आया समझ में। द टीथ डेवलप कैविटीज़ इन दैम। अब देखो जैसे हमारे जो फेस है, मतलब हमारा जो मुंह है, हमारा जो माउथ है, उसमें उसके टीथ में कुछ शुगर वाले पार्टिकल्स रह जाते हैं तो कैविटीज़ बढ़ जाती है। कैविटीज़ का मतलब होता है हमारे छेद हो जाते हैं, वहाँ पे मतलब दांत खोखले हो जाते हैं। कभी हम कुछ खाते हैं तो हमको दर्द होता है, और अगर हम कुछ ठंडा गर्म खाते हैं तो हमको क्या होती है, बिल्कुल ऐसे सूजन सी महसूस होती है और बहुत करंट टाइप का फील होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, कैविटीज़, मतलब छेद पड़ जाते हैं। आया समझ में। अब देखो क्या है, टू प्रिवेंट टूथ डिके ऑलवेज ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। अगर प्रिवेंट का मतलब होता है रोकने के लिए। अगर हमें अपनी माउथ की सड़न को रोकना है तो क्या करना चाहिए, ब्रश योर टीथ, हमें ब्रश करना चाहिए अपने टीथ को आफ्टर एवरी मील। आफ्टर एवरी मील का होता है, आफ्टर मतलब बाद में, एवरी मतलब हर, और मील मतलब खाना।
जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ब्रश योर टीथ आफ्टर मील। अगर हमें दांतों की सड़न से बचना है तो क्या करना चाहिए, हमें अपने माउथ को, हमारे टीथ को हमेशा ब्रश करना है आफ्टर एवरी मील, मतलब हर खाने के बाद। जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ठीक है। यू शुड ऑल्सो क्लीन योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी हम रात को सोने जाते हैं, अपनी बेड पर जाते हैं, खाना खाने के बाद बेड पर सोने जाते हैं, हमें अपने टीथ को क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, उसे ब्रश करना चाहिए। ब्रश करके फिर सोना चाहिए, जिससे कि हमारे टूथ डिके नहीं होता। टूथ डिके मतलब दांतों की सड़न नहीं होती, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। अब देखो बेटा, लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वो क्या बोल रहा है, फॉर हेल्थी टीथ जर्म्स शुड ऑल्सो बी हेल्थी, ठीक है। क्या बता रहा है, फॉर हेल्थी टीथ जर्म्स शुड ऑल्सो बी हेल्थी। अगर हमारे जो जर्म्स मतलब हमारे मसूड़े, अब यहाँ पे जर्म्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर हमारे मसूड़े हेल्थी होंगे तभी तो हमारे टीथ, फॉर हेल्थी टीथ जर्म्स शुड ऑल्सो बी हेल्थी। अगर हमें अपने टीथ को हेल्थी बनाना है तो उसके लिए हमारे जर्म्स भी हेल्थी होने चाहिए, मतलब हमारे मसूड़ों को भी हेल्थी होना चाहिए, ठीक है, नेसेसरी है। अब देखो, अपने जर्म्स को हेल्थी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अपने मसूड़ों को मतलब अच्छा बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हेल्थी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज योर जर्म्स टू कीप देम हेल्थी। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब कैसी एक्सरसाइज, माउथ की एक्सरसाइज। अब आपको बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज। आप वो वाली एक्सरसाइज मत समझ लेना जो कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ कर करते हैं, वो वाली एक्सरसाइज की बात नहीं की गई है यहाँ पे, ठीक है। एक्सरसाइज योर जर्म्स टू कीप देम हेल्थी। हमें अपने जर्म्स को, मतलब मसूड़ों को हेल्थी रखने के लिए एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज में क्या करना होता है, मसाज एंड रब द जर्म्स विथ क्लीन फिंगर। हमें अपनी क्लीन फिंगर से क्या करनी है, मसाज करनी है, किसकी, टीथ की, दांतों की मसाज करनी है और रब करना है। रब मतलब रगड़ना, ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने रगड़ना। मसाज मतलब क्या करनी होती है, मालिश, ठीक है। हम कभी कभी दांतों को ऐसे ऐसे उंगली से करते हैं ना, तो हमको आराम से करना चाहिए, जैसे कि हमारे जो मसूड़े हैं वो हेल्थी हों, ठीक है, और उनको रब करना चाहिए, क्योंकि मसूड़ों में खाना फंस जाता है। दांतों को तो हम ब्रश कर लेते हैं, अब दांतों को तो आपको बताया था ना कि ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि दांतों को ब्रश करने से हमारे जो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, तो हमको मसूड़ों पे कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए। अब तो मसूड़ों की भी तो सफाई ज़रूरी है ना, मसूड़ों की सफाई के लिए हम क्लीन फिंगर से उसको क्लीन करेंगे। आया समझ में, जर्म्स विथ क्लीन फिंगर्स एवरी डे, हर रोज़ करना चाहिए। वी शुड ईट फाइबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, क्यूकम्बर एंड सैलेड, ठीक है। हमें क्या खाना चाहिए, हमारे जर्म्स मतलब हमारे जो मसूड़े हैं उनको हेल्थी करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, ईट फाइबर फ्रूट्स। फाइबर फ्रूट्स का मतलब मैंने आपको समझाया था ना उस दिन, रेशेदार फल। रेशेदार फल वो होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, जो हमारी बॉडी के लिए और हमारी टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, कैरेट खानी चाहिए, ठीक है, क्यूकम्बर खाना चाहिए, सैलेड खाना चाहिए, ठीक है, सैलेड खाना चाहिए। सैलेड जानते हैं ना क्या होता है, टमाटर और क्यूकम्बर, ये सारी क्या होती है, सैलेड्स में आते हैं, ठीक है। हमको क्या खाना चाहिए, उनका सैलेड खाना चाहिए, हर रोज़ हमको खाने के बाद सैलेड खाना चाहिए, इट्स नेसेसरी फॉर अस, ठीक है। आप देखो, रिमेंबर फाइबर्स फूड हेल्प्स टू एक्सरसाइज दम। अगर हम फाइबर फूड खाएंगे तो जर्म्स मतलब हमारे जो मसूड़े हैं उनके लिए एक एक्सरसाइज होगी। आपने कभी नोटिस किया है, जब हम क्यूकम्बर या सैलेड खाते हैं या फिर कैरेट खाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। स्ट्रेंथ मतलब हम जैसे ही गाजर को ऐसे ज़ोर से खाते हैं तो हमारे जो दांत हैं बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, हमारे जो मसूड़े हैं बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। उससे क्या होता है, हमको उस टाइम तो लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइट है, बट उससे हमारी जो जर्म्स हैं मतलब हमारे जो मसूड़े हैं उनको हेल्थी रखने के लिए उनकी एक्सरसाइज हो रही होती है, ठीक है। आया समझ में, इसलिए इस चैप्टर को आपको फिर से अच्छे से रीड करना है और इसके आउटकम्स ऑफ द चैप्टर अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।